हेलो बच्चों, आज हम लोग चलते हैं जिसमें कि प्रश्नावली 7.2 के जो कि निर्देशांक ज्यामिति के ये दूसरा पार्ट होगा, जिसमें इस दूसरे पार्ट में आपको दूरी से रिलेटेड नहीं होकर के इसमें निर्देशांक उस बिंदु तक जो कि समत्रिभाजित की रही होगी या तो अनुपातिक मान दिया रहेगा, तो आपको बताना है कि यह किस अनुपात में विभक्त हो रही है। इस प्रकार रिलेटेड सारे सवालों को आज आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित है, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से अवगत कराएंगे। तो हम लोग चलते हैं आज अपने प्रश्नावली 7.2 की ओर। अगर आप यहाँ तक आने से पहले अगर पिछले वाली वीडियो को अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, आप ज़रूर इसको ज़रूर देखें, तब आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग आज का प्रश्नावली 7.2। इसके कुछ पहले महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस उदाहरण को पहले हम लोग समझने के बाद अपनी प्रश्नावली की ओर अग्रसर होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने बुक की ओर। चलिए, सबसे पहले हम लोग को सूत्र समझना है। सूत्र से रिलेटेड कैसे कैसे क्या क्या है सूत्र है, उसको हम लोग समझते हैं। पिटाने वाला लाया 100? चलिए ठीक है। देखिए क्या है और क्या कह रहा है ये। जैसे कि इन एक्सरसाइज में जिस प्रकार से रिलेटेड सवाल होंगे उसको हम लोग अवगत करेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। सूत्र को एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सूत्र कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या लगता है और कैसे लगता है, उसको समझते हैं। इसमें कहा गया है सूत्र में कि सबसे पहले आपको दो निर्देशांक बिंदु होगा, दो निर्देशित बिंदु होगा, जिसका निर्देशांक का जो मान है वह x, y और दूसरा x, y के ही रूप में है। ठीक है, लेकिन दो होने के कारण दोनों को डॉटेड किया गया है। ठीक है, एक यहाँ 1 कहेंगे और इसको 2 कहेंगे, और यहाँ भी 1 कहेंगे और यहाँ इसको 2 कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको दो निर्देशित बिंदु निर्देशांक दिया गया रहेगा और यह अनुपातिक विभाजन होगा। अनुपात में विभक्त क्या हुआ रहेगा, आप उन अनुपात के माध्यम से इस रेखा का वह बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो अनुपातिक मान मतलब सर कि यह किसी न किसी अनुपात में यह आपको दिया रहेगा। तो इसी अनुपात को, पहला अनुपात को M1 कहेंगे और दूसरा अनुपात को M2 के नाम से जानेंगे। तो इन दोनों के अनुपात से इस रेखा पर जो निर्देशित बिंदु हुआ होगा, या निर्देशित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। निर्देशित बिंदु जो है ये C का निर्देशांक क्या होगा, इसी को पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, एक सूत्र दिया है निर्देशांक निकालने के लिए। तो क्या दिया है, तो हमने क्या बोला है, अगर किसी भी प्रकार का कहीं भी इंगित होता है तो वहाँ भी क्या होता है, अक्ष और y होता है। तो इस अक्ष का यह अक्ष y है। इस अक्ष y को निकालने के लिए आपको क्या करना, सूत्र का सहायता लेना है। तो वह सूत्र क्या है, तो सूत्र कहा गया, यदि अनुपात दिया गया हो, अनुपात दिया गया हो, तो दिया तो है ही, दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, M1 अनुपात है 1 और दूसरा अनुपात M2 है, और X1 है और X2 है, और Y1 है और Y2 है। तब इस बिंदु का निर्देशांक, किस बिंदु का, C बिंदु का
निर्देशांक के लिए सूत्र हो गया x, y बराबर सूत्र लिखा। क्या लिखा कि यदि m1 और x2 प्लस m2 और x1 बटे m1 प्लस m2 ठीक है। अब देखिए ये कॉमा x है तो ये x के लिए वैलिड है, अगर y होगा तो y के लिए वैलिड होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2। तो देखिए सर इस रूप में हमने समझ पाया। अब आपको इस तरह से समझ में भी आ गया होगा। यदि खाली हमको x का वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग क्या कर देंगे, x का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 का प्रयोग करके किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, सिर्फ x का। और सिर्फ y का वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग m1 और y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 की सहायता से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस रूप से अगर आपको दो निर्देशित बिंदु दिया रहे और उसके बीच अनुपात का मान दिया रहे तब आपको निर्देशांक ज्ञात करने कहे तो आप इन सूत्र के माध्यम से इस बिंदु का क्या कर सकते हैं, निर्देशांक पता लगा सकते हैं। सर सूत्र कैसे याद करें, तो सूत्र लगाने के लिए और आराम से कॉन्सेप्ट अपना मस्तक में सेट कीजिए, सूत्र याद हो जाएगा। कैसे सर, अगर आपको अक्ष निकालना, क्या निकालना हो, एक्स निकालना हो, एक्स बिंदु का निर्देशांक, तो ध्यान दें कि दोनों में एक्स ही रहेगा। ठीक है, दोनों में क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। और एक में अगर पहला लिए m1 लिया है तो दूसरा x का 2 हो जाएगा, और m का 2 लेना है तो x का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने x के बराबर से सूत्र निकाल सकेंगे। और दूसरा वाला में वही कॉन्सेप्ट है, यदि y निकालना है तो दोनों में y होगा, दोनों में क्या होगा, y होगा। बशर्ते अगर m1 लेना है तो y का क्या लेना है, 2 लेना होगा। अगर m का 2 लेना है तो y का 1 लेना होगा। इस प्रकार से आप सूत्र कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अच्छे कहा जाता है ना, सब चीज आसान है, सबको समझना आसान है, लेकिन कुछ अलग जरूर होता है जो कि समझने में कुछ किसी ना किसी माध्यम से आसान होता है। कहावतें है ना कि सब चीज सरल है, लेकिन सरल हमारे लिए नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक कि हम अपना कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। आप लोग देखते होंगे किसी ना किसी चीज को याद करने के लिए अपना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है, नहीं होता है। किसी भी चीज को याद करना है तो जब तक कि आप अपना मेथड नहीं लगाइएगा, खाली बुक के नियम से पढ़िएगा, तब तो हो गया, तब तो बुक लिखते रहिए फिर आप भी, ठीक है, तब समझ में नहीं आएगा। जब तक कि आप अपने को याद करना है तो हमको याद करना, तो हम अपना दिमाग लगा करके उसको क्या करते हैं, याद करते हैं। किसी भी चीज़ को याद करना है तो हम लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं। तब जब तक कि याद नहीं हो जाता है तब हम लोग उसको छोड़ते नहीं। याद होने के बाद तो सूत्र तो याद है, बताओ ना भाई क्या करना है, बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सूत्र को देख लें। कहीं किसी तरह से तकलीफ नहीं, तकलीफ है तो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो ये सूत्र से करना है। बशर्ते हुआ कब होगा, जब उसमें क्या दिया रहेगा, अनुपात का मान दिया रहेगा, तब हम लोग इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं अनुपात। ये पहला रूल, पहला सूत्र हम लोग का किससे, एक्सरसाइज 7.2 को प्रवेश करने से पहले। सबको याद आ गया ना। चलिए आगे दूसरा सूत्र की ओर। जैसे ही हम लोग दूसरा सूत्र की ओर प्रवेश करते हैं तब देखिए कहा कितना आसान है वो देखिए। कहा कि कोई एक रेखा, ठीक है, और इस रेखे का दो एकदम निश्चित बिंदु दिया रहेगा, जो कि आप लोग जान ही रहे, x1 y1 होगा और दूसरा क्या होगा, x2 y2 होगा। चलिए यहाँ तक दिया रहेगा और यह कह देगा, क्या कह देगा जानते हैं, कि पक्का पक्की बीच में। क्या कहेगा, पक्का पक्के बीच में। तो बीच में है तो इसको दो भाग में बांट देंगे। बीच में कहने का मतलब इसको दोहरा दीजिए, यही नहीं कहेंगे। बीच में आ जाएगा तो दोहराने के बाद देना आएगा दूसरे, अर्थात एक रेखा में दूसरे भाग दे देंगे, जो कट के आएगा वो क्या होगा, एगो के निकलेगा।
अरे x का दोनों जोड़ देंगे और दूसरे भाग दे देंगे, और फिर y का दोनों को जोड़ देंगे और दूसरे भाग दे देंगे, तो दोनों वाला निकलेगा कि नहीं, x का भी निकल जाएगा और y का भी निकल जाएगा। तो इसलिए कहा अगर कहेगा कि मध्य बिंदु का निकालना है, किसका निकालना है, मध्य बिंदु का यदि क्या निकालना होगा, निर्देशांक, तो आप क्या करेंगे, निर्देशांक निकालने के लिए तो इसमें भी क्या होगा, एक्स वाई होगा। कहा कि हमने क्या बोला, कोई भी बिंदु होगा तो वहाँ उसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाई होगा कि नहीं। तो इसका भी यहाँ क्या है, एक्स, और इसका क्या है, वाई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई बराबर में, तो एक्स वाई निकालना है तो दोनों का एक्स को जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2, और इसको कितना भाग देना पड़ेगा, 2 से। ओके, फिर कॉमा है तो हम लोग यहाँ क्या देंगे, कॉमा, और फिर दोनों के y को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, y1 प्लस y2 बटे 2। समझ में आया, समझ में कैसे और कितना अच्छा सा गया। यदि वह मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करनी हो, यदि वह मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करनी हो तो हम लोग दोनों का x1 प्लस x2 को जोड़ करके दूसरे भाग दे देंगे तो इसका निकल जाएगा। अगर y1 में y2 को जोड़ देंगे और दूसरे भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा, ये ना y का निकल जाएगा। तो अगर आपको एग्जैक्टली कहे, क्या कहे, जैसे एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त में ये दे दिया जाए, ठीक है, इसका कहेगा निर्देशांक निकालना। तो आपको कैसे निकालना, जैसे मान लिया इसका दे दिया 6 और इसका 4 और इसका दे दिया 8 और इसका 10, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, हो गया ना कंफ्यूज। होना कहाँ से, कुछ नहीं, होना ही नहीं। क्यों सर, क्योंकि ये हम जानते हैं बीच में होता है। क्यों, तो दोनों तरफ तो त्रिज्या बराबर होती है, दोनों तरफ की त्रिज्या क्या होगी, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 8 6 14, और 14 में दूसरे भाग दीजिए तो 7 हुआ, और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना कमाल आया। समझ में आ गया कि नहीं। तो अगर x का कहे तो x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे, और y का कहेगा तो y1 प्लस y2 बटे। कितना आसान है कि नहीं। ये किसके लिए, जब मध्य बिंदु कहेगा तब इसके लिए, मध्य बिंदु नहीं कहेगा तो अनुपात दिया रहेगा तो अनुपात विधि से, अगर अनुपात नहीं दिया रहेगा तो इस विधि से, अगर कह दे वो मध्य बिंदु का है तब इस विधि से। सर और कोई विधि है, हाँ सर और है, वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या, यहाँ तक में दिक्कत है नहीं है ना, अभी हम बनवाएंगे आप लोग से सवाल। ध्यान रहेगा कि जब हम समझ गए ही हैं तो सिर्फ बनाना, ठीक है, तो अभी हम बनवाएंगे भी, इसलिए आप लोग थोड़ा गौर करके अच्छे से समझ लीजिए। जब सूत्र समझ लीजिएगा तो सवाल अपने आप समझ में आने लगेगा। देखिए क्या कहेगा, अब देखिए कितना सुंदर सवाल है, और इससे भी ज़्यादा ये तीसरा सूत्र में, जैसे यहाँ ए है और ये क्या है, आप लोग सुने होंगे कभी कभी, 2 भाज ले तो सम द्विभाजित करी लेके अपना जमीन, आ 3 भाजित ना तो सम त्रिभाजित, और 4 हो गए तो सम चतुर्भाजित, नहीं सम चतुर्भाजित किया गया है। चतुर्भाज्य वह एक रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए सम चतुर्भाग, ठीक है, उसको सम त्रिभाजित नहीं। तो इसका क्या ट्रिक है सर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार खाली सीख जाइएगा ना तो कदापि भी नहीं भूलिएगा। देखिए कैसे सर, सबसे पहले हम एक आइडिया देते हैं, अगर कहा सम द्विभाजित है तो सम द्विभाजित बराबर 2 भाग में बांटा गया, बराबर 2 भागों में अगर बांटा गया तो देखिए 2 बराबर भागों में बांटने का रीजन क्या है, तो देखिए 1 और 1, 2 बराबर भाग में बढ़ गए तो इसको क्या कहेंगे, सम द्विभाजित। अगर कह दिया सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित, तो अब इसी रेखा को कितने भागों में बांटा गया होगा, 3 भागों में। अगर कह दे सम चतुर्भाजित, तो सम मतलब 4, सम मतलब बराबर, और चतुर मतलब 4, तो इसी को 4 भाग में क्या किया गया होगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ये सम चतुर्भाजित है, ये क्या है, ये सम चतुर्भाजित, सम त्रिभाजित, सम द्विभाजित। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है।
तब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। लेकिन ध्यान क्या है, समझना क्या है, कैसे समझना है। सर कहाँ कुछ समझे अभी, खाली आपने वही बताया कि सम मतलब वो होता है, ये सब समझी सर, लेकिन कहाँ कुछ दिमाग बताया। अब दिमाग है, देखिए क्या, अगर द्विभाजित का है ना, ये जितना भाग लिखा होगा उससे एक कम रेखा घट मारना। इसमें अगर 2 कहा तो 2 था तो 1 रेखा मारनी है। अगर यहाँ त्रिभाजित कहा तो 3 में 1 अर्थात 2 रेखा मारनी है। यदि इसमें क्या है, चतुर्भाजित है तो 4 में कितना, 1 अर्थात 3 रेखा मारनी है। अब देखिए सर, का त्रिभाजित तो 3 हुआ ना तो 2 रेखा मारना, 1 2 1 2 3 हुआ, ठीक है। अगर चतुर्भाजित का तो 3 मारना, 1 2 3 तो 1 2 3 4 हुआ। अब द्विभाजित किया तो देखिए 2 तो 1 के मारना होगा, देखिए 2 हुआ। समझ में आया कि अब ये आइडिया से समझ में आ गया, हाँ सर अब ये आया समझ में। अब देखिए दिमाग और इजी, इससे इजी क्या है, देखिए इसी के लिए, इसी चीज के लिए भी, ये तो खाली हम लोग सीखे थोड़ा मोड़ा। अब इसी में देखिए, इसी में क्या करना है, जैसे कि हमको कह दिया इस रेखा को 3 भाग में बांट दिया। कितना भाग में, 3 भाग में। कितना रेखा मारोगे, 2। कितना मारोगे, 2 मार दिया, देखिए हो गया, हो गया ना। लेकिन सब तुम लोग जान रहे हो कि यह और यह आपस में क्या होगा, क्या होगा, लेकिन अगर हम कहेंगे तो ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, समझ में आ गया। क्यों सर एक एक कह दिए कि ये अपना एक भाग है, इसका भी फिर अपना एक भाग है, इसका भी अपना एक भाग। लेकिन जब बात कहा जाए कि यहाँ से यहाँ तक एक भाई का, किसका है, एक भाई, और यहाँ से यहाँ तक कितना भाई का है, 2 भाई का। तो इतना टा भाग को हम लोग M1 कहेंगे। क्या कहेंगे, M1। अगर इसका निर्देशांक निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इतना टा भाग को क्या कहेंगे, M1, और इतना टा भाग को M2, क्योंकि उस समय इसका गिनती हम लोग नहीं लेंगे, इसका गिनती नहीं लेंगे। तब यहाँ तब हमको क्या निकल जाएगा, A B तब C के लिए ये हो जाएगा। तो C का निर्देशांक निकालने के लिए M1 ये काम करेगी और इधर जो बाकी बचा वो M2 कार्य करेगी। तो इसको हम क्या देंगे, M2 कहेंगे। अब देखिए अगर इसका निकालना होगा तब सर, तब देखिए इधर से इधर कितना टा है, 1 है, और इधर कितना टा है, 2। तो M1 का वैल्यू उस समय क्या काम करेगी और M1 का वैल्यू क्या करेगी। समझ में आ रहा है ना, देखा कमाल, यही है अनुपातिक ज्ञान। अनुपात को समझना यही है सबसे आसान ये तरीका कि अगर जिधर से कट करके जिसको निकालना, जैसे इसको निकालना था तो इसको निकालना था, इधर कितना भाग बच गया, 2, और इधर निकालना है तो कितना रहा, तो M1 का ये हो गया और M2 का। अगर इसका निकालना तो इधर कितना भाग है, 2 हो गया, और इधर कितना है, तो ये M1 का मान हो गया और ये M2। अब आप लोग से कंफर्म होने के लिए हम फिर से एक टू देते हैं और आप लोग को बताना, ठीक है। तो बताइए तुरंत, ये सम त्रिभाजित है, खाली बताना है। सम त्रिभाजित नहीं, ये सम चतुर्भाजित है, सम चतुर्भाजित है और सबका हमको निर्देशांक बताइएगा A B। अब चतुर्भाजित अब 3 मारना होगा, 1 2 3 मार दिए, तो इसका निर्देशांक बताइए कितना होगा, टोटल निर्देशांक बताइए M1 और M2 का मान। M2 का मान 1, M2 का मान 3 और M1 का 1। ठीक है, इसका बता दीजिए। इसका M2 का M1 का मान 2 और M2 का मान 2। ठीक है, इसका बता दीजिए। M1 का 3 और M2 का 1। समझ गया भाई, समझ में आया किसी तरह का, कहीं तकलीफ हो रहा है क्या। तो हमने क्या देखा फटाफट, अगर यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ यानी 3 हुआ और इधर कितना हुआ 1। अब इसका करना है, इधर 2 है और इधर भी 2 है, इसका करना है तो इधर 3 है और इधर 1 है। कोई तकलीफ है, फटाफट M1 M2 पता कर दिए। बस ये ही कॉन्सेप्ट आपके आगे आने वाले है, प्रत्येक सवाल में यही तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा और, ये मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट में देखिए क्या है, चौथा कॉन्सेप्ट में क्या है कि कोई अक्ष से वह नहीं दे देता है, अक्ष से वह समदूरस्थ है, तो अक्ष पर से वह बिंदु है, तो अक्ष का तो अलग चलेगा ना। तो देखिए सर मान लिया जाए
ये एक रेखा दे दिया जाए ए और बी, इसका तो कोऑर्डिनेट देगा, इसका भी कोऑर्डिनेट देगा, और ये कह रहा है अक्ष अक्ष, तो एक्स और क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं, अक्ष और तो आप आराम से समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं इसे। तो आप देखिए सबसे पहले कि आपका एक्स का वैल्यू एक्स है, लेकिन y का वैल्यू क्या है, 0। तो जो दिया है उसी से निकालेंगे। तो किसका मान दिया है, फिर किसका मान दिया, तो y के निर्देशांक से निकालेंगे हर वक्त। तो y बराबर क्या सूत्र होता है निर्देशांक, y बराबर होता है m1 y क्या कहेंगे प्लस m2 अब बटे तकलीफ। चलिए इसका वैल्यू कितना है 1 m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस को गुना कर देंगे तो 0 m1 प्लस m2 अब बराबर m1 y2 अब प्लस m2 y1। कोई दिक्कत, इसका कहानी तो राखे हो जाएगा, m1 और y2 अब प्लस m2। कोई दिक्कत, अनुपात ना आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, एक चीज उधर भेजना होगा। तो मान लिया कि हमने किसको भेज दिया, इसी को भेज, किसी को भेज दीजिए। तो 0 माइनस m1 y2 अब बराबर m2 y1। कोई तकलीफ। अब देखिए आपका माइनस में है, किसमें है, माइनस में है। अगर आपका क्या निकालना है, अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है m1 और m अनुपात ना है, तो आपको पता करना है। तो आपको पता लगाने के लिए क्या करिएगा, देखिए तो आप कहेंगे माइनस 1 गुना, यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा हमको लगता है कि आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से कर देंगे तो दिख जाएगा। देखिए क्या, अगर हम कह दें इस बात को कि आप इसको क्या लिख सकते थे, 0 का वैल्यू 0 में खत्म हो गया, तो क्या लिखेगा m1 y2 बराबर, इधर क्या लिखेगा m2 लिखेगा कि नहीं लिखेगा। आप इसको और कुछ लिख सकते हैं, 1 गुना क्या y2 माइनस दे देते हैं, ठीक है, अपने मन से दोनों तरफ एक है कि नहीं। आप बराबर में इधर क्या लिखिएगा, देखिए तो इसको भी गुना दे देते हैं, किसको m1 अब बराबर में 1 गुना y1 गुना m2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलिए अब आपको क्या चाहिए, m1 और m2 चाहिए, तो हम क्या करना होगा, माइनस ये y2 गुना होगा तो ये होगा, अब गुना m1 बराबर y1 गुना m2। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि हमको चाहिए m1, तो m1 बटे इधर से क्या आएगा, गुना में तो इधर आगे तो बाद में, और इधर देखिए तो क्या होगा y1 अब बटे y2 वो निगेटिव में, तो आप क्या लिखेगा m1 अनुपात m2 बराबर इधर क्या लिखेगा y1 अनुपात माइनस y2 अनुपात क्या लिखेगा। समझ में आया, m1 और m2 का जो मान होगा आप इसी तरह निकाल सकते। समझ में आ रहा है ना आराम से। देखिए कितना आसान बात था कि आप किस तरह का लिएगा। अगर y अक्ष का निर्देशांक दिया रहेगा तब तो y अक्ष का y का कहेगा तो y का मान दिया रहेगा, इसका तो उसका उल्टा निकाल लेंगे, जैसे इसमें किसका निकाल लेते y से, इसमें किससे निकाल लेंगे, समझ में आ गया, बना लेंगे। बस यही आपका चौथा कॉन्सेप्ट था, अरे नहीं कितना था, चौथा, पांचवा कॉन्सेप्ट एकदम लास्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग उदाहरण बना बनाकर आप हमें दिखाइए, ठीक है। हम सबसे आशा पहले करते हैं कि कितना आसान था इसका कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद आपको पुनः आगे ले जाते हैं। देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट, एक बात याद दिलाते हैं। कुछ मान लिया जाए यह एक चतुर्भुज ए बी सी डी, मान लिया ये आयत, क्या है ये आयत। तो आयत का जो है यहां से इसका क्या है विकर्ण होगा, और ये इसका क्या है विकर्ण होगा। लेकिन आप मान लीजिए अगर ये इसका लंबाई कुछ होगा और इसकी भी लंबाई वही कुछ है, क्योंकि दोनों समान होगा, दोनों क्या होगा समान। कैसे सर, क्योंकि ये दोनों का क्या है विकर्ण, आयत की तो बराबर नहीं होती है, तो जब बराबर होती है वह एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है
बराबर होती है कि नहीं। तो इस बिंदु का कहने का मतलब क्या है, पहले इसको गोली मारिए, यहाँ से देखिए, इतना देखिए। अगर हम कह दें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। क्या कीजिएगा? मध्य बिंदु का। काय कीजिएगा? क्योंकि हम बीच में बोले हैं, नहीं, मध्य बिंदु बीच का निकालिए। तो अगर बीच का निकालना है तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, देखिएगा x1 y1, इसको क्या कहिएगा x2, और इसको क्या कहिएगा। जब इसका निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप कहेंगे कि इसका x के लिए, इसका x के लिए क्या कहिएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कहिएगा कि नहीं कहिएगा। आप इसको समीकरण क्या मान लिए। दूसरा देखिए, y के लिए क्या कहिएगा, y1 प्लस y2 अब बटे क्या कहिएगा, इसको आप क्या कहिएगा। कहीं तकलीफ है? वो किधर से, वो किधर से, ए और सी के लिए, ए और सी के लिए। अगर हम कह दे किसके लिए, बीडी के लिए, किसके लिए, बीडी के लिए। जब बीडी के लिए कह दे तो इसका भी तो वही बिंदु है और इसका भी तो वही बिंदु है। जो बिंदु आप निकाले हैं वही बिंदु इसका होगा। जब इसका होगा तो हम इसके इसमें भी कह सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, इसका मान लिया क्या होगा x3, और इसका क्या होगा y3, और इसका क्या होगा x4, और इसका क्या होगा y4। मान लिया जाए x1 x2 x3 x4। तो आप इसके लिए क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा यहाँ x3 अब प्लस x4 अब बटे 2, और इसके लिए क्या लिखिएगा y3 अब प्लस y4 बटे 2। कोई दिक्कत? जहाँ के आपने इसको क्या माना थर्ड, और इसको क्या माना फोर्थ। कोई दिक्कत? जिसमें आपने क्या जाना, ये भी x और ये भी x इसी के लिए होगा। दोनों तो एक ही बिंदु ना है, तो दोनों का ये कैंसिल होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर y3 x3 प्लस x4 बटे 2, 2 2 कैंसिल होगा, x1 प्लस x2 बराबर x3 प्लस x4 बराबर होगा कि नहीं होगा। समझ में आया? उसी तरह तब ये भी होगा सर। यस सर। तो इसका कैंसिल हुआ तो क्या होगा, तो देखिए सर क्या होगा, 2 2 और कैंसिल ना हुआ, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, y1 प्लस y2 बराबर y3 प्लस y4। समझ में आ गया? ये आपका लास्ट उदाहरण है, ठीक है। ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, लास्ट उदाहरण का था। तो आप इस तरह से आपके जितने भी इस प्रश्नावली में 7.2 में जितना भी उदाहरण है, ये उदाहरण से बेसिकल और जितना भी सूत्र था, मैंने इसको पांचों कॉन्सेप्ट, ये 5वां था ना रे, ये हम लोग का 5वां जो स्टेप था, ये 5वां स्टेप के अंतर्गत मैंने सभी सवालों को एक बारीकी तरफ से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा सूत्र को देख लीजिए, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। देखिए देखिए हम लोग जो कि बता रहे थे कि जिस तरह कॉन्सेप्ट आपको सवाल के अनुसार सूत्र मिल पाया, इन सूत्र के माध्यमों से अब हम लोग का उदाहरण कुछ दिया गया है, ठीक है। इन उदाहरण को हम बारीकी से बनाते हैं, जिससे कि क्या होगा, आप आराम से बना सकेंगे और किसी भी सवाल को किस प्रकार से बनाना है वो आपको रूल भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सर, चलिए उदाहरण नंबर देखिए 7, उदाहरण नंबर 7 देखिए कि नहीं 6 है, पहले नहीं, उदाहरण 6, उदाहरण भाई 6 जो कि ये किसका है 7.2 के। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि दो बिंदु दिया गया, क्या है 4 और 3 माइनस में, और क्या है 8 और 5 इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें कि अनुपात 3 है और एक अनुपात 1 है। इन कह रहा है तो आपने इसको क्या माने A और इसको क्या माने B। आप इसको A और इसको क्या माने B। चलिए अगर इसी प्रकार आगे बढ़े तब आपके लिए यहाँ क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग उसी तरह लिखेंगे कि दिया है क्या क्या दिया है, A का निर्देशांक क्या है 4 और B का निर्देशांक, ठीक है, माइनस नहीं है ना, ठीक है।
अब देखिए सर, अनुपात यहाँ लिखिएगा, प्रथम अनुपात क्या लिखेंगे? प्रथम अनुपात क्या है? 3। और दूसरा अनुपात 1 ठीक है, जो संकेत में लिखिएगा यहाँ पर M1 बराबर 3 और यहाँ M2 बराबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ आप अपने मन से क्या दे दीजिएगा? C। क्या दे दीजिएगा? C। तो आप यहाँ लिखेगा C बिंदु का निर्देशांक ब्रैकेट में x, y बराबर M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है, यह कॉमा देना है, और M2 और y1 प्लस M1 y2 अब बटे M1 प्लस तकलीफ। अब इसमें सर हर एक चीज को बैठा देना है, तो आपके पास सब चीज अवेलेबल तो नहीं हुआ है अभी, इसमें अभी आप कर दीजिएगा x1 x2 और y1 y2, तो फटाफट बैठाइए देते हैं 4 और 8 और इधर से हाँ -3 और 5 यही है ना। अब अब आप इसमें बैठा सकते हैं, तो यहाँ लिखिएगा x, y बराबर M1 का वैल्यू कितना है? 3, x2 का वैल्यू कितना है? 8 प्लस M2 का वैल्यू क्या है? और कितना है सर? 4। अब बटे 3 प्लस ठीक है, कोमा इसमें सर 3 और y1 का वैल्यू -3। नहीं 1 2 का 1 है सर। M2 का 1 कौन सा गया? अच्छा M2 का 1 है नहीं, 1 और इसका क्या है? -3 अब प्लस M2 का M1 का वैल्यू अब गुना इसका वैल्यू अब बटे 3 प्लस, समझ में आया क्या? आप यहाँ x, y बराबर क्या लिख सकते हैं? 8 या प्लस 4 अब बटे अब कॉमा इधर से -3 अब प्लस बटे, अब देखिए सर ला कर देते हैं, ठीक है, कितना हो गया? x, y बराबर अब बटे कॉमा इसमें इसको कर दिया तो कितना हो गया? 12 बटे 4 x, y बराबर, अगर कट रहा है तो ठीक है, 7 चौके 4 तिया, तो आपका क्या निर्देशांक है? कोई तकलीफ? तो यहाँ नीचे लिखिएगा C बिंदु का निर्देशांक अर्थात x, y बराबर 7, कोई तकलीफ? इस तरह बना लेंगे। आपका कौन सा उदाहरण क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अच्छी तरह से समझ गए ना? देखिए इसी प्रकार से आगे जो आपको अनुपात दिया जाएगा, अभी जस्ट आपको सवाल में उदाहरण देगा, ठीक है, जिसमें कि अनुपात ही ज्ञात करने के लिए कहेंगे, ठीक है, अनुपात ही ज्ञात करने के लिए कहेंगे, जिसमें कि M1 और M2 आपको निकालना है। चाहे आप x के माध्यम से निकाल लीजिए या तो फिर y के माध्यम से किसका मान निकाल लीजिए? अनुपात का मान निकाल लेंगे अभी जस्ट, ठीक है, जो कि इसके उदाहरण साथ में आएंगे। चलिए, तो इसको आराम से सीखने के बाद हम लोग किस ओर चलते हैं? 7वां नंबर देखिए क्या उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7। जैसे ही उदाहरण नंबर 7 प्रवेश करते हैं तो आपको सवाल देखिए किस प्रकार से सुनहरा गया है। कहता है वह बिंदु जो कि दिया गया है, आपको देखिएगा A और ये B, इस बिंदु का निर्देशांक -6 और 10 है, ठीक है, और 3, -8 है, ठीक है, जो कि किस बिंदु से? एक C बिंदु है जिसका निर्देशांक 4 और 6, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कह रहा है तो जोड़ने वाली रेखाखंड
किस अनुपात में विभक्त है। देखिए हम बोले थे ना कि आपको पूछ लेगा कि अनुपात दे देगा, बिंदु का निर्देशांक दे देगा और आप ही से पूछ लेगा कि यह किस अनुपात में विभक्त। पहले अब इससे पहले वाला में क्या देखा कि हमको अनुपात दिया था तो निर्देशांक निकालने कह रहा था, अब हमको निर्देशांक दे दिया है और अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो आराम से इसको बना सकते हैं। कैसे सर? सबसे पहले हम लोग रूल के हिसाब से जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखाएंगे भाई, दिया गया है, क्या दिया गया है उसको देखिए। ए का निर्देशांक -6 और 10 और बी का निर्देशांक क्या दिया गया है, 3 और -8। कोई दिक्कत? अब लिखेगा सी बिंदु का निर्देशांक, -4 और 6। कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करते हैं, यह क्या है, यह एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू, जो कि हम यहाँ लिखेंगे x बराबर -4 है और y बराबर 6। कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिखिएगा फिर x1, x2, y1, y2, जो कि आपको हर एक चीज का वैल्यू अवेलेबल दिया है, -6 और 3, 10 और -8। कोई तकलीफ? अब आपको x के जो फॉर्मूला है वो क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? चाहे तो हम किससे, इससे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, चाहे दोनों से निकाल के देख सकते हैं। तो मेरा मन है सर दोनों से कर लेते हैं। तो दोनों से अगर करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर, तो y बराबर क्या लिखेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस। कोई तकलीफ? तो देखिए सर इसका वैल्यू कितना दिया है, -4, तो हमने क्या लिखा, -4 बराबर m1 का पता नहीं है तो हम नहीं देंगे, गुना x2 का पता है 3, m2 का पता, x1 का वैल्यू, m1 का पता नहीं है और m2 का भी पता। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि नहीं, तो करेंगे तो क्या होगा, 4m1 प्लस m2 बराबर 3m1 और -6m2 होगा। अब देखिए सर इसको सरल कर लीजिए, तो क्या होगा, -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। दिक्कत? अब जात वाला को एक तरफ, जैसे हम आपको पहले भी बताए, देखिए क्या बताए हैं, -4m1 और ये क्या है, माइनस में है और m1 वाला है ये उधर चला गया, तो क्या हो गया, -3m1 ये उधर आ गया, तो +4m2 और -6m2। अब जब इसको सरल करते हैं तो -7m1 अब बराबर 2m2 वो कि माइनस। ओके, आपको चाहिए m1 बटे m2, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 आप बटे क्या लिखेंगे, तो इधर क्या लिखेंगे 2 बटे 7, तो हम लोग क्या लिखेंगे m1 अनुपात m2, तो इधर क्या लिखेंगे 2 अनुपात नहीं लिखेंगे, तो m1 और m2 का पता चल गया, तो ये भी आप आंसर लिख दिए। चाहिए आप इधर से भी सरल करेंगे तो इसमें भी क्या मान आएगा, m1 और m2 का मान वही आएगा। वो दिक्कत, आप इससे भी करके दिखा दीजिएगा। तो मैंने इससे सरल कर दिया, आपको कई तरह का दिक्कत है या समझ में ऐसा है कि नहीं आ रहा है, एक बार हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। देखिए गौर से, मैंने सबसे पहले जो दिया होगा आप उस तरह लिख लीजिएगा, लिखने के बाद आप इस तरह जब लिखिएगा तो यहाँ देखिए फिर क्या लिखेंगे, x1 और x2 y1 और y2। लिखने के बाद x का जो सूत्र होता है वह सूत्र पर मैंने जैसे ही बैठा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे ही प्राप्त करेंगे वो आपका किसका मान आ जाएगा, m1 और m2 का मान आ जाएगा, अर्थात वह अनुपात का मान पता चलेगा। नीचे लिख दीजिएगा कि m1 और m2 का मान जो है 2:7। वो दिक्कत अच्छे से बना पाएंगे, आगे चलें। अब देखिए सर उदाहरण क्या है, 8, उदाहरण क्या है 8।
8 में देखिए क्या कह दिया होगा, इसमें किसी बिंदु का किसी अक्ष से कहा होगा, किसी अक्ष से ही कह दिया होगा कि देखिए नहीं ये तो त्रिभाजित वाला है, नहीं रे ये तो आराम से बना लेंगे। देखिए कैसे सर, एक रेखा दे दिया ए और बी, और जिसका निर्देशांक क्या कर रहा है 2 और -2 है, और दूसरा का क्या है और ये है ना, ये क्या कर रहा है, रेखा सम त्रिभाजित है, तो त्रिभाजित है कितना रेखा 2 हो गया। अब यहाँ तक का अनुपात क्या होगा 2 और यहाँ तक का 1। चलिए तो M1 का वैल्यू और M2 का वैल्यू पता चल गया, तो इसका वैल्यू 1 और दूसरे का वैल्यू 2। चलिए ये किसके लिए, C के लिए। अगर D के लिए कहता तब इधर से 2 और इधर से 1, तो पहले हम 1 टका कम करेंगे तब ना 2 टर्म घुसेंगे, तो पहले हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, A का क्या क्या दिया है 2 और -2, और फिर किसका B का निर्देशांक -7 और हो गए। अब आगे चलते हैं, क्या तकलीफ है किसी को, तो फिर काहे का गलर गलर हो रहा है, हाँ इधर देखने में क्या लग रहा है आप लोग, देखिए तो यहाँ लिखना होगा C बिंदु के निर्देशांक के लिए, C बिंदु के निर्देशांक के लिए प्रथम अनुपात कितना हो जाएगा M1 = 1 और द्वितीय अनुपात M2 जो कि इसका मान क्या हो जाएगा 2। M1 M2 हो गया, X1 X2 हो ये गया, X1 X2 Y1 Y2। अगर इस तरह से क्लियर हुआ तो आप किसका C के निर्देशांक बराबर सूत्र लिख दीजिएगा, X, Y बराबर जो सूत्र होता है M1 X2 + M2 X1 बटे M1 + M2, कॉमा फिर इसी तरह M1 प्लस Y1 अच्छा इसमें Y कर दीजिए और M1 Y2 बटे नहीं कर लीजिएगा, जैसे ही कर लीजिएगा तो इसका कहानी निकल जाएगा। अब आपका किसका निकालना है, D का, किसका निकालना है D का, तो फिर यहाँ से लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, ये दिले है ये दिले है, तो यहाँ लिखिएगा D बिंदु का निर्देशांक के लिए, तो प्रथम अनुपात यहाँ से यहाँ तक जाएगा 2 और इधर से कितना हो गया 1, तो यहाँ प्रथम अनुपात क्या हुआ M1 बराबर क्या हो गया 2 और दूसरा जो अनुपात होगा वह M2 होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो अब X1 X2 दिले है, खाली जस्ट ये वाला सूत्र का प्रयोग करके इसका निर्देशांक निकाल करके यहाँ पर बैठा दीजिएगा, और ये कोई तकलीफ दोनों क्लियर हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। इस तरह से अगर चतुर्भाजित वाला दे देगा तो चतुर्भाजित वाला भी इसी तरह सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए सर ये हम लोग तीसरा बनाए ना रे, दो गो ना फिर बोला कि 2 गो लड़वा के ले देखिए इसमें Y से कह दिया है, किससे कह दिया है, हमने बताया था X से, बताया था ना, उसमें Y से दिया है, तो देखिए Y से कैसे ज्ञात करेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल 9, जैसे 9 हो गया तो इस 9 में देखिए बिंदु 2 को दिया, एक A है B है, एक कह रहा है 5 और -6 और दूसरा क्या है क्या -1 और 4। ओके, अब इस प्रकार से यहाँ देखिए कह रहा है Y बिंदु से, किस बिंदु से तो Y बिंदु के लिए क्या होता है 0 और होता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो जो कि मान निकल जाएगा किसका मान Y का, Y का, X का तो 0 दिया हुआ है, हमको निकालना किसका कैसे निकलेगा, तो निकालने के लिए अनुपात पहले पता करना होगा ना कि किस अनुपात में है, तो अनुपात पता लगाने के लिए हमने क्या बताया था Y का, तो Y के लिए हमने क्या करेंगे, नहीं पहले X जो जिससे दिया है उसी से कर लेंगे, तो हमको X दिया है तो X बराबर 0 दिया है, तो X के लिए हम सूत्र क्या जानते हैं M1 X2 + M2 X1
बटे m1 प्लस, ये जानते हैं इसका वैल्यू क्या है 0, तो इसका मान भी 0 हो जाएगा कि नहीं। गुना को गुना करने के बाद 0 बराबर m1 x2 m2 x1, और जब गुना को गुना करिए दिए हैं तो इधर क्या होगा 0 गुना m1 प्लस M2 जब कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो गया m1 और x2 प्लस m2 x1, या तो बताइए किए हैं। तो अब देखिए सर, अब हमको क्या करना है, इसका मान बैठा दीजिए, तो क्या हुआ x m1 गुना x2 का वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे x1 x2 y1 y2 ले दिया है, सब लिख लीजिएगा आप लोग। तो आप आराम से लिखने के बाद आराम से इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। क्या है भाई 5 -1 और -6 और तो दिक्कत। अब जब यहाँ तक करते हैं तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, वो m1 का हमको पता नहीं, x2 का वैल्यू क्या है -1, अब प्लस m2 का भी पता मेरे को नहीं, तो यहाँ क्या है x1 ना है, x1 का वैल्यू क्या है 5। अब देखिए थोड़ा सा क्या है मेरे पास, इसको 0 बराबर -m1 होगा प्लस 5m2 होगा। अब देखिए इसको उधर भेज दिया, तो 0 प्लस m1 बराबर 5m2 होगा ना होगा। आप इसको अनुपात में लिखना चाहेंगे तो लिखना चाहेंगे तो m1 बटे क्या होगा m2 5/1 अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर क्या होगा 5 अनुपात होगा। अनुपात निकल गया, अरे अनुपात निकला ना, तो y का मान चाहिए आपको, तो y के लिए हम क्या जानते हैं m1 और y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस, तो y का मान निकालना ही है, तो हमने x1 का वैल्यू क्या जाना, m1 का वैल्यू क्या जाना 5, और y2 का मान क्या जाना -4 प्लस किसका मान क्या है 1, और इसका y1 का वैल्यू -6 बटे 5 प्लस, तो सरल करके नहीं कर लीजिएगा -20 बटे तो y क्या हो गया -26 बटे 6, जब कटाइएगा तो 13, और ये तो इसका वैल्यू क्या हो समझ में आया। देखिए सर दिया गया है, तो इसका इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 0, -13 बटे हुआ। आराम से समझ में आया। आप एकदम बारीकी से बनाइएगा, एकदम फ्रेश, कहीं भी गलती नहीं कीजिएगा, कहीं ना काटिएगा, ठीक है। अब लास्ट बचा इसका उदाहरण, फिर आपको बताते हैं। देखिए क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है एक समांतर चतुर्भुज, ये एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10। जब एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होती है, नहीं जिसके विकर्ण एक दूसरे से क्या होती है हरदम बराबर, क्या होती है बराबर, ए का मान बी का मान सी का मान और डी का मान, ठीक है। हमको सभी का मान दिया गया है, ए बी सी डी तक का मान दिया गया है। तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक, तो ए का बी का और सी का और डी का। तो ए का निर्देशांक क्या दिया है देखिए, तो 6,1 और इधर से और दूसरा और अगला है। अब इस प्रकार से दिया जो है, तो आप इसको आराम से समझ गए होंगे क्या भाई। तो भाई सबसे पहले हमको इस बिंदु, ये तो मध्य होगा, क्या होगा तो हम एसी का विकर्ण काहे निकाल लेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे विकर्ण का मध्य बिंदु, विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए। नहीं हम लिख देते, नहीं तो तुम लोग सोचोगे फिर क्या लिख दिए, नहीं साफ से लिख देते हैं। लिखा है विकर्ण के मध्य बिंदु का निर्देश, तो क्या है मध्य बिंदु भाई, इसका नाम ओ रख दिया।
क्या रख दिए ओ। अगर ओ का निर्देशांक निकालना है तो आप क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटे और y1 प्लस y2 बटे 2। ये किसके लिए है, x, y के लिए। तो आप जान ही गए होंगे x का ये है और y का ये है, हुआ होगा तुम्हें। अब उसी तरह इधर से उधर से, तो उधर से क्या है भाई, ये किसके लिए था, AC के लिए। अब किसके लिए होगा, पहले इसमें बैठा लेते, नहीं तो फिर भूल जाओगे। x1 और तो A और C में चले जाइए, ये दोनों के लिए चलिए। तो इसमें 6 और 9 होगा, 6 प्लस 9 बटे 2 x, y। और दूसरे के लिए क्या है, 1 प्लस बटे 2। तो आप समझ गए होंगे कि x, y बराबर जो निकला 15 बटे 2 और इधर से 5 बटे 2। ये इसके लिए और ये इसके लिए। अब हमने क्या जाना कि अगर BD के लिए निकाला जाए, किसके लिए निकाला जाए, BD के लिए, किसके लिए, B और D के लिए। जब BD के लिए निकाला जाए इस दोनों के लिए, ठीक है, तो वो भी आपका x बराबर होगा और y बराबर। तो देखिए सर क्या होगा, तो जैसे ही करते हैं तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, x, y के लिए क्या करिएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना ही है। तो x, y, तो इसके लिए देखिए क्या है, 8 और p, 8 और अब बटे क्या हुआ, 2 और 3, इधर से 2 और बटे 2। तो देखिए सर x, y बराबर क्या हुआ, 8 प्लस p बटे 2 और 5 बटे। कोई दिक्कत, हमने क्या जाना कि ये समीकरण फर्स्ट है मेरा और ये समीकरण क्या है। तो सर इसमें क्या देखें कि y तो बराबर होती है, तो अक्ष भी बराबर होगी कि नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, x बराबर x करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए तो 15 बटे 2 बराबर 8 प्लस p बटे 2, 8 प्लस p बटे 2 कैंसिल। अब देखिए तो 15 में 8 घटा तो p कितना होगा, 8 7, तो p का मान कितना हो गया, समझ में गया, क्योंकि हमने पहले भी इसको समझा दिए हैं। नहीं तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 7.2 में प्रवेश होने से पहले जितना भी आपका क्या था, उदाहरण था, मैंने क्या किया, समाप्त कर दिए। इस प्रकार से आपका जो प्रश्नावली 7.2 में आएंगे प्रश्न, वो भी आपको क्या करेंगे, आगामी प्रश्नों को आने से पहले, मतलब इस चैप्टर के आगामी प्रश्न जो है उसको हम सॉल्यूशन भी किए। तो आप इसको चैप्टर को उल्टा के देख भी लीजिएगा तो क्या दिखेगा कि इसी तरह का कुछ ना कुछ सवाल आपको मिलेंगे। तो जहां तक हो सके आप बनाइएगा, अन्यथा आपको अगले दिन और अगले वीडियो में भी आपको हम बारीकी से अच्छे से एक और से आपको समझाएंगे और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग का यही, ठीक है, धन्यवाद।